अजीत जोगी जी छैया भुइया देखे गई। हाँ। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। हाँ, वो तो 17 बार देखे रही। मन के छैया भुइया के सब कलाकार मतलब एक ऑफर भी है कि उपचुनाव में जने जोगी जी के। हाँ, सब लाभ लिटरली बताता हूँ वैभव भाई, अगर 2 दिन के अंदर अनुज शर्मा नहीं मिलती, ये फिल्म नहीं बनती। नहीं, ये पिक्चर में कार्तिक के रोल मोला मिलने वाला, कार्तिक के रोल मोला मिलने वाला। छैया भुइया के आधा से ज्यादा कलाकार मतलब में काम दिए। लेकिन दुख की बात है कि जेना आदमी मदद करें वही मोर गड्ढा खोदी, वही मोर परेशान करीस, वही मोर गलल दबाईस, वही मोर हक लचीस, मोर पेट में लारिस। कांग्रेस सरकार ने छालीवुड के लिए 5 साल में कुछ नहीं किया। सीजी सिनेमा को बाहरी लोगों के हाथों में सौंप दिया। हाँ, 100%। एक एक्टर मनमोहन सिंह ठाकुर ये बात बोला थी या कि बतौर भाजपा के जन है कार्यकर्ता के तौर पे बोला, के जन है कार्यकर्ता के तौर पे बोला? मोर बात अगर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा थे तो एक पर संज्ञान लेके एक पर ध्यान दे और फिल्म नीति के एक बार जो संबंधित अधिकारी है जिम्मेदारी से बात करे कि भैया कमी परसेंटेज काबर कर। और छत्तीसगढ़िया मन तो यार कर्मठ होती, पथराल फोड़ के पानी निकालने वाला होती। मत डरो, मत घबराओ, मोला देखो मैं खड़े हूँ 25 साल से, अभी वो 25 साल छाती में मूंग दल हूँ मोर दुश्मन बन के, अभी वो 25 साल छाती में मूंग दल हूँ मोर दुश्मन बन के। जय जोहार, मैं हूं डॉक्टर वैभव भैमितरिया। आप देखा था सीधा सपाट गोट अंतस के गोट करे बार आज हमारे संगे पहुना गिरधारी पांडे। गिरधारी पांडे नहीं, मनमोहन सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ फिल्म के जिन्हें जाने पहचाने एक ऐसे चेहरा जिन पिछले 25 बछर नहीं बल्कि उखर ले और ज़्यादा पुराना है, जुन्ना है। आज उखर संग जिन्हें गोट बात होने वाला है, उखर गोट अंतस के आज चीज आने वाला है। तो एम का कुछ बातचीत हो सकत है, ये सब चीज आप ला देखे और सुने पर मिल ही हमारी ये सीधा सपाट में। काबर की जिन्हें कोई भी बात होते है ना वो सीधा सीधा होई, सपाट होही। कोई जिन्हें गांठ गुरमेट के जिन्हें लाग लपेट के नहीं होने वाला है। आज गोट अंतस के आई तो मनमोहन सिंह जी के वही सब बात आई जिन वो खुल के लिखते पढ़ते बोलते। मनमोहन सिंह जिन्हें अभिनेता ही बस नहीं है, विलेन बस नहीं है, उखर पहचान जिन्हें एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे है, उखर पहचान जिन्हें एक संवाद लेखक के तौर पे है, उखर पहचान जिन्हें गीतकार के रूप में भी है। उन बहुत सारा जिन्हें विधाला अपन संग समेटे है, लेकिन मूलता एक ठेठ गांव के देहात के छत्तीसगढ़िया मनखे है। तो ऐसा छत्तीसगढ़िया मनखे के संग हमन सीधा सपाट करने वाला हन। जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आपके। बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा देर बाद बुलाए कर लिए, शिकायत के साथ धन्यवाद। और सीधा सपाट दिखैया गोट अंतस के दिखैया सफा जम्मा में आरूप दर्शक मल्ला आप सबके चहेता गिरधारी पांडे जिन आप कभी कभी गुंडा भी बोलते हो, बनवारी जोहार पाए लगी वहां पर धुंधाई। कभी कभी तुम बोलो वो जिन्हें आपके एक टीवी चैनल में आने वाला क्राइम के शो भी याद आ जाते हैं। हाँ। ऐसे भी ये वाले स्टाइल। हाँ, बस एक सुराग और जालिम खल्लास। लेकिन आपके पोस्ट से बहुत सारा जन मन खल्लास हुआ हुई। ऐसे पोस्ट आप जने लिखत रही हो जने फेसबुक में, सोशल मीडिया में आप जने। लेकिन उमा मैं बाद में आऊँ, पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि गोट बात कहाँ से शुरू करे जाए। कोई फिल्म के डायलॉग से, कोई गाना से, या कोई और बात? भाई मोर तो प्रसिद्धि डायलॉग के नाम से ही है जी। तो जैसे मंच में खड़ा होता हूँ, पिक्चर के प्रमोशन पर खड़ा होता हूँ, डायलॉग सुना, डायलॉग ऐसे कहते, तो डायलॉग से कर देते, वहीं से करते। 25 साल से जिन डायलॉग ला आज भी सुने बार आदमी 3-3, 4-4 घंटा वेट करते। हाँ। मैं वही डायलॉग समर्पित कर देता हूँ। देख बॉस, आज कव्वाली में बम्बई वाली टूरिल अपन दीवानी न बना दो तो मोरा नाम गिरधारी पांडे नहीं। बस अतकी याद रखना, जब स्टेज में एंट्री मारू ना बम ताली पीटना बॉस। अरे रात कवर जाने मन दिल दे दे मोला पे खटके, कवर के छत्तीसगढ़ के लड़का में मैं हो जरा कुछ हटके। ये बात तो सही है कि आप जिन्हें बड़ा हटके हो। तो आप जिन्हें लइकई ले, जिन्हें बचपन ले आप जिन्हें हटके हो, आपके किरदार बिल्कुल हटके रहे? बचपन से ही हटके रहे हो, मतलब अब गांव देहात के माहौल रही से गांव में पैदा हुए। पैदा तो मैं रायपुर में हुए हैं। रायपुर में ही? हाँ, ये जो तात्यापारा हनुमान मंदिर है, यहाँ मोर आपके बड़ा गरीबी में
अस्पताल में ले गए और जगह नहीं रही तो मोला मोर महतारी हुए जने पैदा कर दी मोला। हायर एजुकेशन जो है वो नांदगांव में चालू हुई। रायपुर से आप नांदगांव चले गए? रायपुर से नांदगांव। कैसे? अब ऐसे कि शुरू से अपन फक्कड़ राम रहे। 9 साल की उम्र से ही जुनून रही इसकी कलाकार बनना है, पिक्चर में काम करना है। 9 साल की उम्र में मैं सोचा मैं पिक्चर के स्टार बनूंगी। अच्छा, फिल्म के प्रति अत का दीवाना। रामलीला तो बेस रही है, इसने मतलब क्षुधा शांत करे बर, हाँ, प्यास बुझाए बर, चलो साल में एक बार लक्ष्मण बन जाओ, परी बन जाओ। बनना तो फिल्म स्टार रही है 9 साल की उम्र से ही। तो मतलब कुछ मतलब फिल्म उस समय देखो ताकि मतलब उस समय तो बहुत नहीं, कहाँ फिल्म, तो फिर कैसे मतलब अरे गांव लाइट नहीं रही भैया, भभक्का बार के हम पढ़त रहे। तो अत का दीवानगी कैसे आ गया फिर? वही तो, जिन चीज नहीं मिले तिकरत दीवानगिरी थी ना। नांदगांव से अपन जो है बम्बई भाग रहे हैं 3 साल, 88 से 90 और 90 के बाद फिर रायपुर मुंबई चलते रहो आप? हाँ, भाग्य रहे। सुधाकर बोकाड़े से मिले, लारेन डिसूजा से मिले, बहुत जन से मिले, मुलायन होकर पत्रकार बन के इंटरव्यू लें। घुसना है प्रोडक्शन हाउस में तो कैसे घुसे जाए, तो पता चले इसके पत्रकार में आराम से घुस सकते। 3 साल रहे, इति घूमे, चप्पल चटकाएं, चप्पल घिसेन, कुछ नहीं मिली, आ गए। तो एक दो जगह एक दो शूटिंग वूटिंग में, फिल्मिस्तान में, कमालिस्तान में इति जाके शूटिंग भी देखें। तो मुला उस समय याद है आशिक मस्तान एक शूटिंग देखे रहे मैं, वो प्रेम युद्ध वाला आ रही है ना, हरीश हीरो, ओकर एक पिक्चर के शूटिंग देख रहे हैं। अभिषेक कपूर जो एक्चुअल डायरेक्टर में आगे है, आशिक मस्तान एक शूटिंग देख रहे हैं। एक सतीश जैन की पिक्चर के शूटिंग देखे रहे हैं उस समय। तब तक सतीश जैन से परिचय नहीं रही से? सतीश जैन से टेलीफोनिक चर्चा रही से, तो हम ओकर से मिले और बम्बई भाग गए। तो वो चर्चा कैसे हुई सतीश जैन से? आप जानत रहे हो सतीश? हाँ, वो एक्चुअल में हमारे यहाँ, जब मैं नांदगांव में रहे ना, तो उस समय हमारे यहाँ तहसीलदार साहब रही से GR राणा। अच्छा। तो कर यहाँ बैठे रहा हूँ, तो GR राणा साहब बताए कि हमारे एक सतीश जैन भानु प्रतापपुर, तो भानु प्रतापपुर के एक जन लड़का बम्बई में राइटर है का है। तो उत्सुकता, सिनेमा वाला अंतर, अच्छा पिक्चर में राइटर है का, कौन कौन से पिक्चर लिखे? तो बताइए कि ऐसे से, तो अपन रिक्वेस्ट करके नंबर ले लेना कर। तो उस समय पड़ोसी का फोन चला है, PP, तो सतीश जैन भी वहाँ वो एंटॉप हिल में रहा है। तो पड़ोसी के STD PC वाला फ़ोन नंबर मिलीस, तो वो फिर कनेक्ट करके उतनी बात कराए होकर फ्लैट में। ऐसे करके बातचीत चालू हुई। तो वहाँ से राणा साहब से नंबर लेके फिर सतीश जैन से वार्तालाप शुरू करें। तो सतीश जैन उस समय टॉप के राइटर रही मुंबई में। हाँ, ओकर मतलब यानी पनाह जैसे सुपरहिट पिक्चर लिख चुके रही वह, और हत्या में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके रही से। और ओकर राइटिंग में पनाह पिक्चर के बाद एक डंका बजत रही। हाँ, दुलारा उलारा फिर बाद में बनी बहुत होकर 8, 10, 12 ठो पिक्चर हुआ एज ए राइटर, स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर लिखी सो। तो हमारे लिए बहुत बड़े अप्रोच रही सो। तो हम भाग गए 28 में, चल मिल के आबू भी के। तो मुलाकात हुई? हाँ, मतलब वो हैदराबाद निकलत रहा है हथकड़ी पिक्चर के शूटिंग में। गोविंदा वाला, गोविंदा के लिए खूब फिल्म लिखे हैं। गोविंदा के कैम्प के ही राइटर कहलात रही। गोविंदा वो विमल कुमार कैम्प के राइटर कहलात रही। उस समय गोविंदा के क्रेज रही 90 के दशक, क्रेज और जलवा रही, मतलब ओकर कैंप चले, कैंप गुट ग्रुप चले ओकर, ऐसे टाइप की रही। सफर नहीं गली ज्यादा सर्वाइव करना मुंबई में बहुत मुश्किल काम। 90 में आप वापस रायपुर आ गए? हाँ, 90 में वापस रायपुर आ गए। तो फिर यहाँ एक बार फिर दूरदर्शन वगैरह। हाँ, तो ये एक से कुछ खर्चा वर्चा निकलत रही से? नहीं मिलीस ना पैसा, दूरदर्शन से अच्छा खासा पैसा मिलीस। राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग के बहुत बढ़िया पैसा। मतलब एक से जिन्हें जीविका चलत रही से वो समय फिर चालू हो गया। फिर दूसरा एक माया जाल करके एक टेलीफिल्म करे न अपन, वो 3 एपिसोड की रही से, तो वहाँ भी अच्छा पैसा मिली। तो लगभग गाड़ी चले लगे, पटरी में आ गए। वही बीच में फिर 5-7 साल के बाद फिर सतीश जैन है। तो आते ही संपर्क करी आपने? नहीं, सतीश जैन से मोर पूर्व परिचय रही से। तो ओकर इंटरव्यू 26 नवभारत में। अच्छा। वो कटिंग आज भी रखे हूँ मैं, 97-98 के कटिंग है। तो रमीन ठेंगड़ी करके पत्रकार रही से, वो ओकर मित्र रही सतीश जैन के। तो वो इंटरव्यू छपी, अरे मैं क्यों सतीश जैन रायपुर आए, मिले जाए। तो बोले मैं आता हूँ बेटा, बोले 6 महीने के बाद आता हूँ तैयारी करके, फिर मिलना मेरे को। तो उस समय मोबाइल आ गई से 97-98 में।
मोबाइल आ गई तत्ते एक लंबा मोबाइल धर रही सतीश जैन नंबर ले लेना अपन फिर STD से उस फोन लगा के बात चालू हो गई। ऐस तो कहाँ याद करी आता हूँ कि भुलवार के चल रही से ऐस तो भिलाई इस्पात क्लब में वह ऑडिशन रखी बाकायदा विज्ञापन दी कि छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म के लिए मुझे कलाकारों विज्ञापन छपी अखबार हाँ ना भारत में छपीस बाकायदा वो विज्ञापन की भरनी है बाकी इंटरव्यू है मेरे पास कि कौन सा फिल्म बनने वाला है पृष्ठभूमि का है कहानी नहीं कुछ नहीं कोई नाम वाम नहीं कुछ नहीं पता रही नाम तो बाद में जब शूटिंग में गए तो पता चली मोर छैया मुइया है करके पूरे यार मेरे को ना भिलाई में ना कलाकार नहीं मिल रहे हैं तू रायपुर में करना है अरेंज मैं आता हूँ एक आध दिन रायपुर ऑडिशन ऐसे रखते हैं ऐसे करके बढ़िया मदद करे पर मिला थी डायरेक्टर की चलो करो तो भैया चाय वाय पिए तो खुल गए थोड़ा सा खुले तो मैं क्या भैया क्या कर रहा हूँ बता तो दो तब तक ये आइडिया रही कि लीड के मतलब का होते पिक्चर में लीड मतलब मेन रोल होते ऐसे पेपर पर में पढ़ा ना अपन अखबार में मैगजीन में लीड मतलब मेन रोल बोले तू विलन कर रहा है लीड विलन है अकेला विलन है पूरी पिक्चर में तब वो छन्न आसमान से गिरे खजूर में हटके साले हीरो बने पर आए नहीं या विलन बना दी सी डायरेक्टर चलो भागते भूत के लंगोटी से ही विलन ही बने जाए दिखावो कमाल सालेला ये धारणा के साथ में विलन के रोल एक्सेप्ट करेगा शुरू में मोर रोल बहुत बड़े थी चाय पी पुआ के सब तारो चल दी ठीक है तू मेरा नंबर ले ले फोन मोबाइल नंबर मेरे को बताना और वहाँ सब कर कुरा के व्यवस्था तू बताना वहाँ के रंग कर्मियों से मिलिए वो सब तो वहाँ से आए के बाद अधिकृत हो गए ना अपन रायपुर के कलाकार मतलब तो आप मानू नहीं वैभव भाई मैं वहाँ से जब सतीश जैन मोल पुलिस के कलाकार खोज मेरे को बता मिलेंगे अपन ऑडिशन लेंगे और यहाँ जब बोलना चालू करें तो मैं सब वो समय रायपुर में रंगमंच के बहुत बड़े दौर रही से सलाम ईरानी संजय मैथिल जब सलीम अंसारी सब रंग कर्म के बड़े चेहरा रही से राजकमल नायक कुंज बिहारी शर्मा तो कुंज बिहारी शर्मा जलील रिजवी राजकमल इकर तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते रहे मतलब अत्यंत बड़े चलवा रही से रंग कर्म के उस समय तो जो उकर साथ वाला कलाकार है सलीम अंसारी है संजय मैथिल है करण खान है काशी नायक है इकर मन कर जाके सब भैया नमस्ते भैया ऐसे करके हाँ तो वन अभी के का अभी तो हम मतलब हम आप लोग बता नहीं सका नहीं एकदम भयंकर एटीट्यूड से बात करे हमें हाँ तो ठीक है ना अभी थोड़ा बाद में आना बिजी हूँ मैं उस समय मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म बर्बाद करत रहे हो तो वो तो कुछ हल्का मिले तरी सोई हाँ मतलब तो कई जन मुझे लिटरली भगा दे भाई तू फिर आ गया तेरे को बोला था ना 2 दिन बाद आना नहीं भैया थोड़ा पिक्चर बना रहे हैं भैया तो उनको कलाकार जल्दी चाहिए ना तो मैं आपको ऑफर देना है तू ऑफर देगा हमको स्टाइल देखो ना तू ऑफर देगा तू जानता है हम कौन है भैया जानता हूँ इसीलिए आया हूँ भैया तो चल भाग इतना बड़ा आदमी बन गया साला पिक्चर बना रहा है काम देगा हमको भाग यहाँ से जिसको पिक्चर में काम करना है वो खुद आएगा बे काम करो ना साले दाल गलना चालू नहीं तुम संजय मैथिल भगाए रही से सलाम ईरानी भगाए रही से मोला नाम लेते हो ना बकायदा इमन सब भगाए रही से वो आज इमन बात मानते हो बात ला कि गलती करेंगे रंगकर में दौर खत्म हो गया ठीक है समय की बात है सब बड़े बड़े मन सब नकार दी रिफ्यूज कर दी तो ओकर से नीचे वाला मतलब पकड़ना चालू करें तो एक झन धर के सब भिलाई ले गाँव अच्छा ऑडिशन भिलाई में ही होत रहे थे नहीं मतलब सतीश जैन मोल भुला मत जाए भैया बोले हो इसे के बड़े डायरेक्टर है चलो भैया ले गाओ इसे की मोरे गाड़ी में बस में बैठ के जाओ भाई मैं पैसा दूंगा यार चल ऐसे की तो ले जाके मिलवान तो लाइन से 1 दर्जन 8-10 जन आदमी रिफ्यूज कर दी सतीश जैन है इवन करण खान ला भी लेके रहे अपन साथ में अच्छा हीरो वर नहीं वो थोड़ा से वो हाइट और मोटापा में फैल खा गया थोड़ा से वो समय अभी तो बहुत स्लिम हो गया करण भाई है ये शेखर और अनुज इकर सिलेक्शन की कहानी अलग है जब बहुत अकन कलाकार खोज ली तो रायपुर रही यहाँ ऑडिशन ली ऑडिशनों में कलाकार नहीं मिली 16 सतीश जैन लापन हिसाब से कैरेक्टर के हिसाब से तब तक हमार जीव साले धुक मोर रिफ्यूज तो नहीं हो जाए कैंसिल तो नहीं हो जाए मोर रोल भगवान कैंसिल तो नहीं हो जाए तो जितना चमचागिरी करना है सतीश जैन के करो अब वो चमचागिरी पसंद करने वाला आदमी नो है वो सतीश जैन है
और तो तोर से दुश्मनी रही हो तो ओकर पिक्चर के कैरेक्टर में फिट बैठ में ना तो घर में आके साइन करके तो पैसा देख लेगी, इसी वाला डायरेक्टर है भैया। और तोला तोला नहीं देखना है तो कतको बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट रहे, कतको अवार्डेड रहे तो डाले झांके नहीं हो आदमी। इतना मूडी, इतना सिनेमा के मतलब यानी जो बोलते ना जो कीड़ा वो है, वो हरे वो आदमी है। तब अतिक चलते होकर पिक्चर आज भी, अब तो खाटी हो गए, खतरनाक डायरेक्टर हो गए। अब तो राइटिंग से शुरुआत करना तो वो फिर ये हो इसकी वो कोई मिलबे नहीं करी, तो बोले यार अकेला आप सेलेक्ट हो रहे हो तब? मैं अकेला, रायपुर से मैं अकेला सेलेक्ट हो रहा हूँ। तो मैं बोला भैया चलो भैया आपका इंटरव्यू करवाते हैं, लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है कांटेक्ट करें, उसमें बोलना आप मेरे को ये चाहिए वो चाहिए करके, तो हो सकता है कलाकार लोग भरोसा होगा। तो वो समय शेखर सोनी भास्कर के सिनेमा के पत्रकार रही से समीक्षा लिखा है वो, तो बोला बड़ा इच्छा रही कि यार शेखर सोनी से मिला हूं मैं, समीक्षा लिखते तो थोड़ा सा यानी एक भी सिनेमा से संबंधित आदमी में मिल जाए ना वैभव भैया, तो वो करिए ना डेरे डाल के बैठे रहो। इतना जुनून, इतना पागलपन रही इसमें अंदर। शेखर कर ले गए तो शेखर तो अंदर बात नहीं करो कि मतलब सतीश जैन कोई लोडे नहीं लेते रही से तब तक। सतीश जैन मतलब इतना हिट फिल्म हिंदी के दे के बाद भी नहीं राइटर कौन राइटर है वहां, कौन जानते हो? तो स्टारे में ले जाना है बस, न संगीतकार ले जाना है, न राइटर ले जाना है, न डायरेक्टर ले जाना है। स्टार मिथुन, गोविंदा, अमिताभ, यही मन ले जाना है बस। अब तो हम जानना चालू करें सब मीडिया इस तो सोशल मीडिया में कि डायरेक्टर ये होते, अनुभव सिन्हा आते भीड़ लग जाते, कैमरामैन आते भीड़ लग। अब तो क्रेज हो है ना कि नहीं ही मन असली कलाकार है। एक्टिंग करते थे मन्नो है असली कलाकार ही मन असली है, टेक्नीशियन मन ही बनाते स्टार। ठीक बात है। तो ले गयो शेखर सोनी अंदर मिले पर तैयार नहीं है, यहाँ बात नहीं कर सकते। तो शेखर उस समय भास्कर छोटे से बिल्डिंग में रही रजबंधा मैदान में, तो नीचे आए चाय तो लाइन से रजबंधा आप लोग पता है कि लाइन से ऐसे घूमती ठेला चाय वाय हुई में समोसा आलू गुंडा सब मिलत रहा है। सतीश जैन जी ले चाय पिए बहुत जुनून है, चाय पिए बहुत आदत है। तो चाय पीते 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 बात चालू हुई, क्या बना रहे हैं कैसे ये वो करके यही बात कर लेते हैं, फिर मैं आँख छाप दूंगा ऐसे करके। शेखर सोनी वो भी नहीं बैठे, एकदम ऐसे चुटकी हल्का, यानी ऐसी वो पत्रकार वाले अलग जने एटीट्यूड, पत्रकार वाला, वो भी सिनेमा पत्रकार, सिनेमा के अच्छा लिखने वाला, हाँ। मीन में एक निकालने वाला पिक्चर के। ठीक है, तो शेखर उस समय मस्त क्लीन शेव्ड और राजेश खन्ना टाइप की लुक वाला पत्रकार रही से। तो अब सतीश जैन लग फिफिया रही इस कलाकार पर, हीरो मिल जाए भगवान, कैसनो करके विलन मिल जाए, कैसनो करके बाप के रोल वाला मिल जाए, कोनो तो मिला है, कोनो तो हाँ बोला है रंगकर्मी जो ठीक ठाक मोर कैरेक्टर में फिट होए, ऐसे वाला स्थिति में रही सतीश जैन भाई। अब आज सतीश जैन बोल दी है ना पिक्चर बना रहा हूँ कि लाइन लग जाती होगा ऑफिस में, भीड़ हो जाती। तो ये एक तरीके से समय के जो बोलते ना कि समय हो तो बलवान, मैं वो दौर देखे हूँ सतीश जैन जी के साथ। तो शेखर सोनी आज के तारीख में नवा टूरामन थोड़ा से टिंग पुचुक करते ना तो मोला एक ठन शायरी याद आती, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सप में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। 25 साल से साले वो शोहरत देखे हैं कि हमारा सब खत्म हो गया। कोनो प्रसिद्धि, कोनो अखबार, कोनो इंटरव्यू बात करते ना तो कंझट लगती। आपके जैसे पत्रकार, आपके जैसे चैनल वाला उन बुलाते तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो कायम यार वैभव भाई बुला बोले यार इसे। लल्लू राम के ऑफिस, तो आप लोग पता है मैं लल्लू राम के ऑफिस में फर्स्ट टाइम आया, बिल्डिंग के अंदर एंट्री फर्स्ट टाइम ले ना। अच्छा, बड़ा इच्छा रही इसकी यार, बोला एक बार संदीप अखिल के साथ बैठे का मौका मिला है। अरे का समझते हो भैया, धूरोमन के क्रेज है यार ये तो पता नहीं, लेकिन नहीं है भाई, हमन स्टार तू ही मन तो सब हमला पब्लिसाइट करते हो यार। धन्यवाद। नहीं हमला मैं तो चूंकि मजेदार किस्सा निकले तो मैं भी अपने किस्सा में जोड़ा था। हमला तो भयंकर क्रेज हमारे यहाँ बेमेतरा में आपके फिल्म मोर छिया भैया 1 महीना बाद लगी पिक्चर, इतनी रिलीज हो के 1 महीना बाद बेमेतरा में 1 महीना लग गया, बोला बेमेतरा में लगे। थोड़ा सा रोकूं, अभी 1 महीने बाद काबल लगी पता है
वो तो मान लो बेमे तरम 4 टाकी जी। हाँ। तो चारों टाकी वाला बैग में पैसा धर के भरे रहे ना, मोला देवी है पहली पिक्चर। अच्छा। तो कई टाकी में बहुत लंबा समय बाद लगे, जब मिल जाए माल तब लगे पिक्चर जी। तो खैर मैं आऊँ किस्सा में बाद में, क्योंकि आपके किस्सा खत्म हो जाए। तो ये पूरा एक तरीके से पूरा कैरेक्टर सब मतलब तय हुई एकदम, मतलब आनंद तय हुई। तो सब चाय पीना चालू करी, चाय पिया सतीश जैन बोलते कि यार, बोले यार शेखर तू मेरी पिक्चर में हीरो बनेगा। तो शेखर जैन के हाथ से चाय कब छूट गई, हीरो बनूंगा। बोले भैया मेरा 15,000 की नौकरी छोड़ के हीरो बनूंगा मैं, कहां से हीरो लगता हूं। बोले भाई मेरे कैरेक्टर है मेरी पिक्चर में, मुर्छियां हुई बना रहा हूं उसमें। उदय सीधा साधा लड़के का रोल है, मेरे को जम रहा है यार तुम्हारा लुक। हाँ बोलो ना ऐसा, हाँ बोल दो। तो शेखर सोनी हाँ 4 दिन के समय ली, सोच के बताऊं कि मैनेजमेंट से बात करीस, अब बकायदा 1 महीने की शूटिंग में नौकरी छोड़ना पड़ीस, रिजाइन नहीं करीस। पिक्चर हिट रिलीज होए के बाद भी ओकर पास नौकरी रही से भास्कर की। फिर जब लाइन से पिक्चर मिलना चालू हुई तो नौकरी छूट गई। वैसे अनुज शर्मा के साथ भी अनुज शर्मा नहीं मिला, तो इस लास्ट में छोटे भाई के जो कैरेक्टर रही से थोड़ा सा मतलब बदमाश टाइप के कैरेक्टर है, थोड़ा सा हाइपर नेचर वाला, लगभग एंटी हीरो टाइप के रोल रही से हूँ। कैसे करे जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर ही सुगर मितेश शाह आजकल इवेंट के काम करते हो। ओला बोलिस की तो ओला बोलिस यार मेरे को ऐसा ऐसा करेक्टर हीरो चाहिए यार। तब 2 दिन शूटिंग बचे रहे, लिटरली बताता हूँ वैभव भाई, अगर 2 दिन के अंदर अनुज शर्मा नहीं मिलती ये फिल्म नहीं बनती। नहीं ये पिक्चर में कार्तिक के रोल मोला मिलने वाला रही। अच्छा, आप कार्तिक और मोर रोल में देखो ना, पूरा पिक्चर में कौन हिट हो है आप बताओ। चलो यही 2 है, कार्तिक और गिरधारी। कार्तिक और गिरधारी उहुत गुंडागर्दी करते ना, मारपीट करते, जाके वो दादागिरी करके नौकरी लगाते अपन भाई ला, वो क्या करते हो, बदमाशी करा थे, बाथरूम के अंदर बीड़ी पिया थे, वही सब तो करे एंटी कैरेक्टर। तो यार 2 दिन बचा है शूटिंग यार। वो समय शूटिंग मतलब बंबई की यूनिट आए मतलब मीटर चालू रहा है होकर, बड़े गाड़ी जनरेटर वाला सामान वाला, भारी लाइट, भारी कैमरा, बम्बई टेक्नीशियन, 25 ठो नखरा उखर मन के, ये खाएंगे इस दिन ऐसा खाएंगे वैसा करेंगे। भिलाई में रुके रहा मैत्री नगर में, एक ठन पूरा 3 ठो फ्लैट रहा है, 1 ठन फ्लैट में मेस बने रहा है, 1 ठन फ्लैट में टेक्नीशियन रुके रहा है, 1 ठन फ्लैट में कलाकार मन रुके रहा। हमन सब जन से लाइन से गद्दा बिछा के सूते रहा सब जन। सुबह 4 बजे उठा दे साले प्रोडक्शन मैनेजर, उठो भी प्रमोद शर्मा, साले सुतन भी नहीं दे। 3 फ्लैट खाली फ्लैट किराए में। तो वो फिर 2 दिन बचा है यार, शूटिंग कैसे करें यार, हीरो नहीं मिल रहा है। तो नीतेश शाह बोला असिस्टेंट डायरेक्टर, भैया मेरा एक दोस्त है रामानुज, अनुज शर्मा का असली नाम रामानुज है, मेरा एक दोस्त है रामानुज, वो सिंगिंग करता है। तो अनुज शास्त्री संगीत वाला है, ट्रेनिंग ले है ना बकायदा, सिंगर है भी इज बेसिकली। तो उस समय अनुज शर्मा की स्थिति ये रही से कि जो यहाँ के बड़े ऑर्केस्ट्रा है ना, तीकर मन के पास जाके नहीं से कुंटम बिठ रहा है, भैया एक 8 गाना गवा ले, नहीं से भैया एक 8 गाना गवा। जैसे रंगकर्मी मन के सामने मोर स्थिति रही ना, भैया 2 मिनट बात करना है भैया आपसे, तो बोला हड़का देते इसने टाइप के। तो अनुज शर्मा भैया एक 8 गाना दे दो ना, गाना है तो मैं मिलवा देता हूँ, देख लो आप, सिंगर है एक्टर नहीं है ऐसे करके। सतीश जैन देखी सो कर फ्लैट में मितेश शाह के बोले मेरा कार्तिक मिल गया, मेरे को यही कार्तिक यही चाहिए, यही लड़का यही चाहिए मेरे को। तो अनुजो शर्मा अपन चांदी की तस्तरी में मिली इस रोल, सोच के बताऊंगा भैया एक आध हफ्ते के बाद, 1 हफ्ता के बाद सोच के बताई सो। तब तक दूसरा शूटिंग चालू हो गई। सतीश जैन ला कॉन्फिडेंस रही से कि ना नहीं बोले थे, हो गए तय। सतीश जैन के पिक्चर चालू हो गया, अनुज हीरो बन गए, मनमोहन ठाकुर गिरधारी पांडे को रोल मिल गए। तो गिरधारी पांडे से कितना फायदा हुआ इस आपला? गिरधारी पांडे से मोर आज जो कहना चाहिए कि मैं 0 से उठ के 100 बन गया हूँ। गांव गली लइका सियान पिचका मन आज मोर सकल देखते ही दौड़ पड़ते मोर से मिले बर। मोर घर बन गए, मोर परिवार हो गए,
बच्चा बच्चा लइका लइका सियान सियान मन के बीच में मोर प्रसिद्धि है, और वो प्रसिद्धि ला आज तक सफा जंतर जनार्दन मन पब्लिक मन मोर पर आशीर्वाद स्वरूप बना के रखे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, आभारी हूँ। और मोला से लगते वैभव भाई तोर पत्रकारिता बड़ा मेच्योर पत्रकारिता है। मोला इसे लगते कि ये कर्जा जो है छत्तीसगढ़िया मन के, मोला जो स्टार बनाए हैं, जमीन से उठा के जो मोला आसमान में पहुंचाए है ना, वो छोटे मोटे चीज में है, वो कर्जल में नहीं छूट सको। लेकिन आप जब अपन ये सब चीज़ के जिक्र करते हो, मैं देखता हूँ आपके सोशल मीडिया पे आप कई बार बहुत बेबाकी से लिखे हो, कई बार आप जिन्हें खुल के अपन पीड़ा ला जिन्हें व्यक्त करे हो, कई बार गुस्सा भी जाहिर करे हो। मैं एक पोस्ट जिन्हें जिक्र करता हूँ, आप लिखे हो कि छैया भूया के मेकिंग और रिलीजिंग पीरियड में मैं कई जन लोगन मन के जिन्हें सुख चैन घर बार त्याग सब हेल्प करें, लेकिन उमन सब एहसान फरामोश निकल गए, दुश्मन निकल गए। भूतकाल में मनमोहन ठाकुर अब कबो कखनो मदद नहीं करे। ये मतलब ऐसा बहुत तक है। छैया भूया के आधा से ज्यादा कलाकार मतलब में काम दिलवाए, लेकिन दुख की बात है कि जेन आदमी मदद करे वही मोर पर गड्ढा खोदिस। जेन आदमी मदद करे जेकर दुख में खड़े रहो, जेकर संकट के समय मोला रास्ता दिखाएं, मदद करें, अपन सुख चैन नींद भूख आराम करके जिन लिए मदद करे जिन आदमी पर। दुख के बात है कि वही आदमी मोर पर गड्ढा खोदिस, वही मोर परेशान करीस, वही मोर गलल दबाईस, वही मोर हक लक्षणीस, मोर पेट में लात मारीस वही आदमी। मतलब बहुत जन है, मैं क्या बताऊं, मैं नाम लूँ तो बहुत बवाल हो जाए, खतरनाक बात हो जाए, लेकिन अभी बहुत जिक्र करे मैं बहुत आदमी के, बहुत जन है। आज उमन अपन गलती माना थे और शायद वही मदद के कारण है वैभव भाई, और आज भी नहीं चाहते हुए भी कई बार मदद करना पड़ती मोला। तेकरे कारण आज 25 साल के बाद भी मालिक के दया से पब्लिक के स्मृति में मोर नाम जीवन थे। बाकी जिन मोर साथ गलत करीस, जिन मोर नुकसान पहुंचाईस, उमन आज कहाँ है बोल मैं देखा था। मैं पूनम नकवील काम दिलवाए, क्षमानिधि मिश्रल काम दिलवाए, शेखर सुनील काम दिलवाए, इमरान खान करके लड़का है वाला काम दिलवाए, प्रशांत विश्वास ला काम दिलवाए, आशीष चंद्रेल काम दिलवाए, रवि तिवारी काम दिलवाए। बहुत जन यहाँ के आधा दर्जन से ज्यादा लोकेशन है जहाँ मैं अपन एफर्ट लगा के शूटिंग के लिए स्थान उपलब्ध करवाए। बहुत अगर का बोलो मैं का बताऊं, तो ओकर हिसाब से आप ला सम्मान जो मोला ओकर हिसाब से जो मोला, अरे मैं कहता हूँ कि तुम कोई पैसा मत देते हो यार, मोला को कुछ मत करते हो, कम से कम शुक्राना होते ना एक ठो कि अपन कुछ होते तो धन्यवाद भगवान मोर जान बचा ले, ऊपर वाला धन्यवाद। अरे एक थैंकफुल तो होना चाहिए कि नहीं यार ये आदमी मोर मदद कर रही इसमें टाइम, ये आदमी मेरे लिए खड़ा था यार। अरे आप पब्लिक में मत बोलो यार, अकेले में तो बोलो। एक ही लड़की है पूनम नकवी जो आज छोड़ चुकी है इंडस्ट्री, वो खुलेआम हर मंच में हर जगह बोलती है। आज अगर आप कि वो तो खैर पारिवारिक हो गई है आजकल, सिनेमा से दूर है पूनम, आप पूनम को बुलाइए, इंटरव्यू लीजिए उसका, अगर वो मेरा नाम नहीं लेगी ना तो आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। वही एक लड़की है जो खुल के मेरा नाम लेती है, इस आदमी ने मेरे को इंडस्ट्री में लाया। जन बोलो माँ बापला के टाइम सलीम अंसारी को जब उसका मैं डायलॉग राइटर था तो घुंघुटी के रोल में उसके पूरा आदमी मर गया, वो स्वर्गवासी हो गए, मैं नहीं बोलता कुछ, लेकिन उसने जीते जी कभी नहीं बोला मेरे को कि तेरे का, हाँ अकेले में मिलता था तो बोलता था भाई तेरे कारण आया हूँ पिक्चर में, बोलता नहीं। मैं खुश था, चलो यार अकेले में बोलता। अनुज शर्मा से झगड़ा आपके? अनुज भाई से कोई झगड़ा नहीं है। आप कहीं पोस्ट में लिखे हो छद्मश्री और दूसरा सब? नहीं वो अलग विषय है, वो बेचारिक मत भोजे। बाकी अनुज भाई के बहुत सम्मान करता हूँ मैं, और सम्मान एक पाए करता हूँ कावर की वो जो मिली 16 जो भी बोला वो 10 गुना करी अपन मेहनत से, और आज जो पोजीशन में है, और मैं सच बोला हूँ वैभव भाई, तो अनुज शर्मा के जीवन में कोई अचीवमेंट अगर आते ना तो कर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष फायदा बहुल मिलते कि जहाँ छैया भूया के जिक्र होते
वहाँ सतीश जैन के जिक्र होते और वहीं अनुज शर्मा के जिक्र होते, वहाँ भले तीसरा नंबर में चौथा नंबर में सही, लेकिन गिरधारी पांडे के भी जिक्र जरूर होते हो। लेकिन छैया भैया के बाद के दूसरा या तीसरा जिन्हें पार्ट में न तो आप आए हो न अनुज शर्मा इस। अब एस पर सतीश जैन सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो सतीश जैन के साथ संबंध अभी भी वैसे बढ़िया है, बढ़िया। मैं तो अभी बोला लास्ट ईयर मतलब लास्ट 2 ईयर यानी किशोर साहू सम्मान के प्रस्तावक रहे होकर, किशोर साहू राष्ट्रीय सम्मान मोरे प्रस्तावना के कारण मिले है। आप लोग भी मिलेगी नहीं, मोर रीजनल है ओकर राष्ट्रीय और वो ठीक है, वो तो ठीक है, वो राष्ट्रीय मिली आप लोग रीजनल मिली। हाँ। लेकिन ओला लेके भी कुछ आपके एक पोस्ट है, मैं वही पढ़ा था। ओला लेके राज्य अलंकरण लेके। हाँ हाँ बताइए। कि मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मिल जाते हैं सामने तो झुककर सलाम किया करते हैं। मैं तो राज्य अलंकरण क्या मिला, गड्ढा खोदने वालों की संख्या बढ़ गई। नहीं, ये मीडिया लाइन का आदमी है जो आपके मीडिया के क्षेत्र का व्यक्ति है, किसी अच्छा। प्रतिष्ठित मीडिया हाउस में काम करता है, वो हाँ। लिखता है, तो उसने अपने वाल में फेसबुक वाल में आपके सम्मान मेरे के लिए खिलाफ मेरे बारे में 3 बार बहुत आपत्तिजनक पोस्ट करी, असत्य और भ्रामक बातें लिखा था उसने। अच्छा। जिन बातों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। हाँ। और उस आदमी को, जिस पत्रकार ने, जिस मीडिया भाई वाले भाई ने मेरे बारे में जो मनगढ़ंत और असत्य बात लिखा है, उसको मैं जानता भी नहीं, मैं मिला भी नहीं हूं। किसी ने उसको बता दिया कि मनमोहन ठाकुर घमंडी है, अकड़ू है, और उसको किशोर साहू कम सम्मान क्या मिला, वो तो हवा में उड़ रहा है, फिल्म लाइन छोड़ दिया, बिजनेस में ध्यान दे रहा है, और बोले शूटिंग में बहुत तंग करता है लोगों को, खाने की थाली फेंक देता है, डायरेक्शन में इंटरफेयर करता है। अब आप मुझे ये बताओ, अतिक सारा मोर पोस्ट पढ़े हो तो मोर बासी खाने वाला वीडियो भी देखे हो? हाँ देखे हो। अच्छा, एक पोस्ट ये भी एक कहानी का, ये बताओ कि अजित जोगी जी छैया भैया देखल गई। हाँ। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। हाँ, वो तो 17 बार देखे रही से। महेश भट्ट भी आ रही है, महेश भट्ट भी देखे रही से। वो भी देखी फिल्म। और आप मन के छैया भैया के सब कलाकार मतलब एक ऑफर भी है कि उपचुनाव में जिन्हें जोगी जी के। हाँ, सब ऑफर मिलेगी। ये क्या किस्सा है? मिले नहीं ना, वो पिक्चर देखे लाइस। पिक्चर देखे के बाद आधा घंटा पिक्चर देखी, तब तक मोर रोल वोल आगे रही से, तो वो जब तक जिंदा रही तब तक मोला मनमोहन नहीं कहा है वो, और जरा हटके कहा है मोलो। अच्छा। तो उस समय उपचुनाव रही से, सीएम घोषित तो हो गई, लेकिन ओला जीतना रही से। उपचुनाव में कहीं भी एक विधानसभा जीती, तब वो मुख्यमंत्री बनी से रही से, वैधानिक संवैधानिक रूप से। तो वो समय पिक्चर धुआंधार चलत रही से, दिसंबर में चुनाव रही से पर। तो देखिए पिक्चर इतना भीड़ चला थे, तो सबसे पहली तो अपन गौरेला पेंटर टाकीज में पिक्चर लगवाई चुनाव टाइम में, और सब ला पूरा टीम ला बुलाया रही। बहुत जन कलाकार नहीं गई, न क्षमा निधि मिश्रा गईस, न पूनम बहनी गईस, न अनुज भाई गईस, ये सब बिजी रही इस पिक्चर में एक्चुअल में। शेखर सोनी और मैं बाँच गेन मोला तब तक। अच्छा ये बताओ, जब शूटिंग में रही एक्चुअल में मन समझा। महेश भट्ट के साथ भी आप कुछ? महेश भट्ट के रोचक घटना है, बहुत जोरदार घटना है, पूरा आपके जो पॉडकास्ट है ना, जोरदार घटना है एक्चुअल में। महेश भट्ट आए रही से, तो ओकर साथ में आशुतोष राणा भी आए रही से, और सत्यदेव दुबे भी आए रही से ओकर साथ। तो सत्यदेव दुबे जी बारे में सब जानते हो, बिलासपुर के, और जब का स्टार सन है ते मतलब हिंदी सिखाते हो, लिटरेचर जो हिंदी के जो डिक्शन है वो सिखाते हो, सिखाते हैं, गुरु कहलाते, हिंदी गुरु कहलाते रही मतलब। तो अब तो नहीं रहे, डेथ हो गए। तो सत्यदेव दुबे, महेश भट्ट जी और आशुतोष राणा जी, ये तीनों आए रही से। तो उस समय मोर रवि भवन स्टार्टिंग में मेकिंग पीरियड में रही, रवि भवन के ढांचा खड़े रही से। तो मैं बहुत एफर्ट लगा के ना 30 बाई 40 के एक बैनर रवि राम आर्ट वाले से बनवा के मोर पैसा खर्चा करके महेश भट्ट बिल्डिंग में टंगवा दे रहे हो। महेश भट्ट के स्वागत में, महेश भट्ट के स्वागत में मोल मालूम रही कि महेश भट्ट आने वाला है, देखी इसमें स्टेज तो हो तो कर इकरे सामने में लगा देता हूँ इसे करके। अच्छा, इतना जुगाड़ देखी तो गई स्टेज जय स्टेज चौक में ही हुई। आशुतोष राणा के कारण बहुत भीड़ आ रही, तो देखी तो गई, आशुतोष भी देखी मोर फोटो।
महेश भट्ट भी देखिस, परेश अग्रवाल लाए रही सोला, परेश अग्रवाल के साथ परेश बागबारा एक हिंदी फिल्म बना रही तो लाए रही से। तो परेश जी से उस समय मोर संबंध रही से जोगी जी के साथ, जोगी जी के साथ। तो ओकर पीछू पीछू में ओकर बंगला चल दे भैया मिलवान महेश भट्ट सिंह की। तो बाहर खड़े रहे हो सब, अंदर आशुतोष राणा वो निकली, भट्ट साहब, आशुतोष राणा जी, सत्यदेव दुबे जी, तो फोटो भी है मेरे पास होकर। तो मैं उस समय बड़ा जोशीला रहे हो, मतलब यानी सर भट्ट साहब, माई सेल्फ मनमोहन सिंह ठाकुर, आई एम विलन ऑफ द छत्तीसगढ़ी सिनेमा, ऐसा करके देखे। ओह आई लव यू माई जान, बोले मेरी जान, कम ऑन आई लव यू बोलता है, लाल काला काला पहने थे, और कम ऑन आई लव यू। बोले देख आशुतोष, तू भी विलन ये भी विलन। तो आशुतोष जी ऐसा क्रॉस किए, अच्छा अच्छा तो आप ही हैं वो जिनका बैनर लगा था। तो आशुतोष जी जैसे ही क्रॉस किए तो पुटान लिए थे मेरे को महेश भट्ट जी। तो मैं बोला सर मेरे को भी विलन बना दीजिए आशुतोष जी जैसे, इनसे बढ़िया एक्टिंग करके दिखाऊंगा करके। तो आशुतोष जी हंस के निकल गए, महेश भट्ट साहब भी हंसे, बढ़िया मस्त गले लगाए, फोटो खिंचवाए, वो एक यादगार क्षण था। उसके बाद फिर होटल एम्ब्रोसिया में गए भट्ट साहब, किसी शादी फंक्शन में था, उसमें मैं उनके साथ 1.5 घंटा घूमा, मस्त मेरे कंधे में हाथ डाल के घूमते रहे वो। फिर आशुतोष राणा से मिलने के लिए सब रिसेप्शन के लोग आने भीड़ लगने लग गया, तो मैं निकल गया। उसी बीच में फिर शेखर सोनी, अनुज भाई, सतीश जैन जी आए तो उनको भी मिलवाया मैं महेश भट्ट से। अब मेरी बेवकूफ़ी आप देखिए, मैं बम्बई से चक्कर लगा के आ चुका था, भट्ट साहब मेरे कंधे में हाथ डाल के 1.5 घंटा घूमता रहा शादी में, परेश बागबाहरा के बंगले में मेरे को गले लगाया। मेरे मन में इतना सभी ख्याल नहीं आया कि मैं जाऊं, भट्ट साहब का उस समय जलवा था, मैं जाऊं अपना परिचय का फ़ायदा उठाऊं, उनके प्रोडक्शन में, उनकी पिक्चर में एक आध काम करूं, इतना सभी ख्याल नहीं आया मेरे को। मैं इतना अभिभूत था अपने छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, मैं आज भी उतना ही होपफुल और उतना ही अभिभूत हूँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए। और जो गलत सलत बोलता है छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए, उनसे आज भी भिड़ जाता हूँ मैं। लेकिन आप ये भी लिखते हो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म जिन्हें फ्लॉप कवर हुए थे, सीजी के सुपरस्टार मनमोहन सिंह ठाकुर ने गिनाए कारण, कांग्रेस सरकार ने छालीवुड के लिए 5 साल में कुछ नहीं किया, सीजी सिनेमा को बाहरी लोगों के हाथों में सौंप दिया। हाँ, सौंपिस ना, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी अपन कार्यकाल में फिल्म विकास निगम के गठन करके अध्यक्ष बना के राज्यसभा स्थिर बैठा दे रही से। तो जब निगम के गठन हो गई से, भाई अध्यक्ष बैठी मतलब गठन होगी सोई ना, सेटअप तो बन गई सोई, ठीक, तब तो 1.5 महीना वो प्रकाश राज्यसभा स्थिर बैठी ना भाई। तो जब वो निगम बन गिरी से, तो केवल बदले के भावना से निगम ला डिजॉल्व करके ओला समिति के रूप में कन्वर्ट करके उमा भूपेन्द्र साहू जैन देशमुख ला बैठारे का मतलब, तो एवं बाहरी आदमी भूपेन्द्र साहू तो खलो लोक रंग वाला लोक कला मंच के कलाकार है, ज्यादा नहीं 1-2 ठन पिक्चर में काम करे, वो डायरेक्टर करे। लेकिन जैन देशमुख को ने, गौरव द्विवेदी जो गुड़गांव के रहने वाला, दिल्ली के रहने वाला आदमी ला आप नीति आयोग के अध्यक्ष बना दो, सलाहकार बना दो, ओकर सलाह में बम्बई वाला मन आ की है शूटिंग करत थे, भीड़ में जूनियर आर्टिस्ट में ये कलाकार मतलब खड़ा करत थे। तो आप फिल्म नीति बन गए, लेकिन फिल्म विकास निगम क्या था पता नहीं है, 5 साल में एक ठो मीटिंग नहीं हुई, तो ये क्या हुई? तो ये बात आप जिन्हें उखड़ रहते सवाल उठाया? नहीं उठाए। तो लगता है ये चूक हो गए, ये बात तो आप जिन्हें बात चूक हो गए। हाँ, ये बात ला सरकार जाए के बाद सरकार के रहते उठाना रही से, ये बात ला बोलना रही, भले सोशल मीडिया में बोलते हो। नहीं, आप तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो, आपसे तो भूपेश बघेल जी के साथ अच्छा संबंध टाइम मिलते वैभव भाई, दाऊ जी के साथ तो आपके साथ दाऊ जी तो जलवम रही भैया, 70 सीट आ गई से तो कर, तो आप लिखत भी रहे हो, आपके शेयर भी करे आप, वो मैं एक जगह लिखे हो बासी वाले जिक्र भी करे। हाँ, बहुत अकन और वीडियो बिना पूछे शेयर आप लोग सम्मान भी वहां पे 2022 में राज्य अलंकरण भी। हाँ, आप लोग राज्य कभी ऐसे लगता है कि जिन विषय जिन्हें जब बोलना चाहिए नहीं बोल के जिन्हें गलती हो जाते है। मैं गलती होते मुझसे अक्सर, वो काबर होते मुझे खुद समझ में नहीं। कोई नाराजगी भूपेश बघेल या कांग्रेस से? नहीं, नाराजगी यही है कि फिल्म विकास निगम ला जब फिल्म नीति बन गई तो फिल्म विकास निगम के गठन करके यहाँ का आदमी मतलब महत्व दे के बैठातीस, भले वो कांग्रेस पार्टी के रहतीस कोनो भी,
अब आज 5 साल जब फिल्म विकास समिति बनाए के बाद जयंत देशमुख और भूपेंद्र साहुल बैठारे के बाद कुछ नहीं करीस, तो वो कम से कम 5 साल में खुद तो यानी मूर्त रूप लेती, फिल्म सिटी बनाती, छोटे छोटे सीन, अरे 10 ठन सिनेमा घर बनाती तो केवल आदमी मतलब बासी खवा के, बोरे बासी खवा के, बड़ा भजिया खवा के। एक एक्टर मनमोहन सिंह ठाकुर ये बात बोला थे या आखिर बतौर भाजपा के जन है कार्यकर्ता के तौर पे बोला था? एक एक्टर बोला थे, मतलब दुख है तब तो बात लग रहे हैं, बाद में लिखियो ना, देर से लिखियो भले, लेकिन लिखियो तो अपन 5 साल कार्यकाल रही है भाई साहब। मैं एक से ये सवाल पूछा था अबर की ये पोस्ट आपके भाजपा ज्वाइन करे के बाद के है? हाँ ठीक है ना, तो मोला जब समय मिली तब मैं बोले हूँ, मोला उचित लगी से उचित टाइम में बोले हूँ मैं। तब तक तो हम वेट करत रहे, गौरव द्विवेदी भकाभक सब बॉलीवुड के कलाकार मन लान के यहाँ सब वेब सीरीज और शूटिंग करवात रही से। यहाँ कलाकार छत्तीसगढ़ के कलाकार मतलब कुछ में लाभ नहीं, कुछ नहीं, जूनियर आर्टिस्ट है सब। बताओ मोले एको ठन वेब सीरीज, एको ठन पिक्चर में हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे मोर जैसे कलाकार मन भाई, चिल्लर चवन्नी अठन्नी मन की बात में नहीं करो, जिन लोग कोई नहीं जाने थे करवन की बात नहीं करो। भीड़ में आप खड़ा कर दिए, किसी को जूनियर आर्टिस्ट बना दिए, 50-100 लोगों को भीड़ चाहिए तो आप यहाँ कलाकारों को ढो के भेड़ बकरी टाइप का खड़ा कर दिए। ये कलाकारों को काम देना नहीं होता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के फिल्म नीति के बारे में क्या कहना है आपके? छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति अभी चूंकि बड़ा विवाद ये भी हुई इसकी छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति में एक चीज़ ये करे कि क्षेत्रीय सिनेमा ला जिन्हें 25 लाख रुपए देना है और बाहर के सिनेमा ला जिन्हें वो करोड़ रुपए देना है। फिल्म नीति भाजपा गवर्नमेंट में नहीं बने, ये फिल्म नीति के जो निर्माण हुए और जो संरचना हुए वो भूपेश बघेल की सरकार में हुए। तो ये ठीक है। अब अपन आपला छत्तीसगढ़िया सरकार बोलने वाला भूपेश बघेल से यह सवाल पूछे जाना चाहिए कि क्षेत्रीय सिनेमा ला 25 लाख और दूसरा सिनेमा ला 75 लाख दे के बारे में काबर फिल्म नीति बनी। अब ये बदल ही अब नहीं, मैं तो कहा, मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं कैसे नहीं, लेकिन आप मन तो मतलब मांग तो करी चाहिए सरकार ला, हमारे सरकार ला बदलना चाहिए। और अगर ये पॉडकास्ट के माध्यम से मोर बात अगर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा थे तो एक ऊपर संज्ञान लेके एक ऊपर ध्यान दे और फिल्म नीति के एक बार जो संबंधित अधिकारी है जिम्मेदारी अधिकारी से बात करे कि भाई ये कमी परसेंटेज काबर कमी है, हमार सिनेमा है तो हमारे सिनेमा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये नीति कांग्रेस के सरकार में बने, फिल्म नीति कांग्रेस के सरकार में बने हैं, भूपेश हमार बीजेपी सरकार में नहीं बने हैं। हमार बीजेपी सरकार में बकायदा फिल्म सिटी पर पैसा फंड स्वीकृत होके आगे है, फिल्म विकास निगम के गठन हो गए है, अध्यक्ष अपन कुर्सी में बैठ गए है, बहुत अगन सुविधा के शुरुआत हो चुके हैं, जैसे फ्री शूटिंग पर्यटन स्थल वगैरह में ओकरो शूटिंग के परमिशन ले की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो जानकारी दे के, बहुत अगन चीज़ चालू हो गई। अच्छा, ये तो बात हो गई। ये मैं अब वापस फिर आपके जिन्हें फिल्मी कैरियर के बारे में आता हूँ। आप जिन्हें छिया भुया, फिर झनमुला बाबा और दूसरे बतौर जिन्हें एक फिल्म कलाकार के तौर पे आप सफल मानते हो अपन आपला, आप हीरो के रोल भी करना चाहते हो, कुछ फिल्म में आप हीरो 4 पिक्चर में हीरो भी बने आप स्वयं भी, लेकिन वो फिल्म नहीं, वो उकर हीरो बने में, हाँ वो रोल भी अच्छा रही से, लेकिन दुर्भाग्य ये रही से कि अच्छा सेटअप, अच्छा बैनर, अच्छा बजट नहीं मिली, जेकर कारण जो एक्सपोजर मिलना चाहिए मोर पिक्चर ला एज ए हीरो नहीं मिल पाई। मोर कॉन्फिडेंस आज भी कि थे कि मोर इमेज ला हीरो में कन्वर्ट करके अगर कोई पिक्चर मेकर बनाए, जैसे कि आजकल प्रयोग धर्मी पिक्चर बनना चालू हो गए हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, तो वैसना टाइप का कोई एंटी या नेगेटिव हीरो वाला कोई सब्जेक्ट लेके मोला लीड में लेके काम करे, तो मोर मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में अगर आप मानते हो कि आपके प्रतिभा के सही अभी नहीं होए, नहीं हुए, उपयोगी नहीं हुए, मूल्यांकन तो बहुत दूर की बात है। मैं सिर्फ विलन होते हुए भी हीरो जैसे लोकप्रियता के कारण ईगो के शिकार हुए। मतलब आज तक कई जन मोर इंडस्ट्री के आदमी में पचा नहीं पाए कि ये इतना सा छोटा सा रोल करके विलन के रोल में इतना ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया। जबकि कोई भी आदमी अगर ऊंचाई तक पहुंचता है तो पहुंचते तो केवल होकर मेहनतें नहीं शामिल रहे, बहुत सारा पुरुषार्थ रहे थे, भाग्य भी रही थी। अब जरा जिन्हें कुछ डायलॉग, कुछ गाना की बात हो जाए, कोई डायलॉग सुनना चाहो, बहुत बातचीत हो गया।
डायलॉग तो शुरू में जो सुना रहे होते हैं, एक डायलॉग में छत्तीसगढ़ी सोले जब गब्बर के रोल कर रहे हो के जन आदमी रहीस रे, 2 आदमी सरदार, 2 आदमी और तुमन 3, तब होले वापस आ गए हो। का सोच के वापस आए? हाँ, का सोच के कि सरदार खुश रही, अदौरी बरी खवाही कैसे है? यहां से 50-50 कोस दूरिया रात के गांव में जब लेकर रोते तो कटाई की थे, सूझ जा बेटा, नहीं तो छत्तीसगढ़िया जब्बर आ जाई। और तुम 3 रोगा साले हो, गब्बर सिंह के पूरा नाम ला माटी मिला दे रहे, घाट कोटना मिला दे। एक और सजा मिली, जरूर मिली। एक तो ये डायलॉग है, एक झन भूलो माँ बाप ना डायलॉग है। पान ठेला वाला रही में, बनवारी पान ठेला वाला, और हीरोइन ले पटाए बर पान ठेला खोल रही थो घर के सामने। बड़ा कॉमिक विलन के रोल भी से मैं, डरपोक कॉमिक विलन के रोल। और डायलॉग राइटर भी मैं ही रहा हूँ, मैं सतीश जी आशीष से 3-4 पिक्चर भी लिखे हूँ, 4-5 ठो पिक्चर भी लिखे हूँ। उसके बाद जब नोट पानी नहीं मिली ना डायलॉग राइटिंग के, कहानी लिखने वाला, डायलॉग लिखने वाला, गीतकार वाले मतलब ठीक ठाक पैसा नहीं, ये मन सब लिखते ना। एक तो ये मतलब स्क्रिप्ट लिखे पर नहीं आए, सिनेमा के जो सिनारियो जो होते ना, स्क्रीन प्ले वो अलग होते। एमन नाटक, लोक कला मंच, प्रहसन टाइप के, ड्रामा टाइप के स्क्रिप्ट लिख देते। एमन स्क्रीन प्ले ला डिस्क्रिप्शन जो लिखते ना, सीन के डिटेल लिखते थे ला स्क्रीन प्ले बोलते। स्क्रीन प्ले अलग होते भाई, विजन पावर रहते हो। कभी मौका मिले तो आहू मोर ऑफिस में, आप मैं कहा होते सिनेमा के स्क्रीन प्ले और दिखाऊँ आप ला। जब आदमी पढ़ते पन्ना ला तो कागज में ना पिक्चर दिखते आदमी ला, पिक्चर चलत है यार, सीन चलत है, इसे दिखते आदमी ला, वो ला स्क्रीन प्ले बोलते। वो स्क्रीन प्ले सतीश जैन लिखते केवल, और लिखे भी नहीं ऊपर, दिमाग में रहते। वो पिक्चर बनात तक ना पगलाए रही थे सतीश जैन। इतनी बाजू में बैठ के भैया भैया बोलत रहे ना, बहुत देर के बाद हैं ऐसे कहते हो। इतना विधुन होना पड़ते, सिनेमा में डूबना पड़ते, तो राइटिंग भी वैसे नहीं। और ज्यादा कोई अपन अंदाज में कोई शायरी, कोई डायलॉग के साथ ये बातचीत खत्म करे जाए। अब शायरी के ऐसे है कि मैं हमेशा एक चीज ला यूथ मल्ला जो छोटे छोटे बात में निराश होके आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते, थोड़ा से कोनो चीज़ में फेलियर हो गए तो गलत दिशा में उतर जाते, अपराध में उन्मुख हो जाते, नशा पानी करे धर लेते। कर मन के लिए हर मंच में ये बात तो बोलता हूँ, आपके मंच में भी, सीधा सपाट में भी बोलता हूँ कि नींद नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। नींद नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। हौसला रखिए जीतने का, हौसला रखिए जीतने का। किस्मत बदले न बदले, वक्त जरूर बदलता है। और आज वक्त बदला है और पूरी इंडस्ट्री, पूरी सिनेमा आज आपके छत्तीसगढ़ में, आपके शहर में, आपके गांव में है। ये मेरा कॉन्फिडेंस था कि एक दिन सिनेमा यहाँ आएगा, और आया। और आज 25 साल हो गया, और आप मल्टीप्लेक्स में सिनेमा लग रही है, हमारे बड़े बड़े होर्डिंग और कटआउट्स लग रहे हैं। हम किसी से कम नहीं है हमन। वही अंदाज में एक बार जने अपील भी कर दो, सीधा सपाट देखो मनमोहन सिंह ठाकुर ला जने, सीधा सपाट देखो, या सीधा सपाट मोला देखो, मोला देखो। आप भाई भी हो सपाट। मैं हाँ सीधा सपाट शो में, पॉडकास्ट शो में सीधा सपाट बात करता हूँ कि मोला देखो, 25 साल से डटे हो, न मोर आवाज कम है, न मोर जोश कम है, न मोर अंदाज कम है। भले पिक्चर में कम आता हूँ, भले विलन के रोल करता हूँ, लेकिन आपके मयामूल हीरो जी से मिले तो बिल्कुल निराशा से दूर रहो और अपन तीर में मत फटकन दो। और छत्तीसगढ़िया मन तो यार कर्मठ होते, पथरल फोड़ के पानी निकालने वाला होते। मत डरो, मत घबराओ। मोला देखो मैं खड़े हूँ 25 साल से, अभी वो 25 साल छाती में मूंग दल हूँ मोर दुश्मन बन के, और इसने मनोरंजन करत रहो, इसे गर्जत रहो। नशा पानी से दूर रहो, खराब चीज से दूर रहो, और अगर कोनो चीज ला ठान ले कि ये चीज ला करना है तो करके दिखाओ, सीधा वो सपाट बात। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ी फिल्म में मनमोहन सिंह खड़े हैं डट के, कबर की ये है जरा हट के। तो आप जिन्हें सीधा सपाट देखत रहो, मैं दुलार जिन्हें देवत रहो। सीधा सपाट चैनल जिन्हें सब्सक्राइब करो, जिन्हें ओला फॉलो करो, ओला जिन्हें शेयर करो, साझा करो, ताकि जिन मनमोहन सिंह जी की बात है, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की बात है, सिनेमा की बात है, यहाँ के विकास की बात है, वो जिन्हें सब जगह
बगर सके। आज बर अतके ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।